हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज है लेक्चर नंबर 21 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। आज आपको हम न्यू टॉपिक बताने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सबसे पहले आज हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। पता क्या लगा, पूरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकाल दिए, सब निकाल के रख दिए, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है यही नहीं समझ में आया, तो बड़ा दुख की बात है। इसलिए सबसे पहले आज हम लोग को ये समझने का कोशिश करना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। तो सबसे पहले तो आपको हम डिफिनेशन दिखाते हैं, उसके बाद हम बात करने का कोशिश करते हैं। देखिए, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे, तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसका बात करेंगे। आप देख लीजिए, यहां पर लिखा है द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, moving a unit positive charge in an electric field from infinity to that point against the electrostatic forces along any path is called electric potential। राइट से लेफ्ट, हमेशा हम वीडियो में राइट से लेफ्ट चल रहे हैं, चूंकि इस तरह से दिखाने में आसान पड़ता है। और इसको एक तरीका से और डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए फिजिकल क्वांटिटी which determines the flow of charges from one body to another body। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ नहीं है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जो which determine the flow of charges from one body to another body। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पर इसको एक तरह से और डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और करके लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ध्यान दीजिएगा, ये एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दैट इज, अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर जो आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात किए होंगे 11th क्लास में, तो पोटेंशियल एनर्जी का, तो एनर्जी को हम लोग यू से दिखाते हैं, कैपिटल यू से। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर माने डिवाइडेड बाय क्यू, ये ठीक है, ये भी। और वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम वर्क भी लिख सकते हैं, इसलिए इसको हम W बाई क्यू भी लिख सकते हैं। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज डिनोटेड बाय V, इट्स एसआई यूनिट इज वोल्ट। एक बार डिफिनेशन को देख लीजिए, अगर जो क्लिक करना चाहते हैं तो क्लिक कर लीजिए। इसके बाद हमको पोटेंशियल समझाने का कोशिश करेंगे कि पोटेंशियल होता क्या है। सबसे पहले डिफिनेशन देख लेते हैं, फार्मूला पर विशेष ध्यान दिया जाए। फार्मूला ही आपका जो है, इसी पर हम काम करेंगे। इसको डिनोट किससे करते हैं, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका एसआई यूनिट क्या है, वोल्ट है। जो घर में आप वोल्टेज सुनते हैं कि घर में 220 वोल्ट होता है, यही से आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यहाँ पर पोटेंशियल है और घर में है 220 वोल्ट जो होता है वो 220, वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। उम्मीद करते हैं इसको देख लीजिएगा। अब इसको हम मिटाते हैं, उसके बाद इसको डिसाइड करेंगे क्या कहता है इसे। इसको हम इस तरह समझते, देखिए पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल मीन्स मोटा मोटी एक लाइन में आप समझ सकते हैं, एनर्जी।
प्योर एनर्जी नहीं कह सकते हैं, एनर्जी पर यूनिट चार्ज, लेकिन फिलहाल हम पर यूनिट के बारे में बात करेंगे। जैसे बोला जाता है कि तुम्हारा औकात क्या है, तो औकात मीन्स एक तरह से इनडायरेक्ट से पूछता बोलता है आपका तुम्हारा पोटेंशियल क्या है, तुम्हारा ये पोटेंशियल नहीं है जो तुमसे ये काम हो जाएगा, इसके लिए ज्यादा पोटेंशियल की आवश्यकता पड़ता है। हम रात भर पढ़ते रह जाएंगे क्योंकि मेरा पोटेंशियल ज्यादा है। तो जो जितना ज्यादा जिसमें एनर्जी रहेगा उसमें पोटेंशियल उतना ज्यादा रहेगा। इसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि पता क्या लगा, हम बहुत बार ऐसा महसूस किए हैं कि पूरा पोटेंशियल निकाल के रख दिए और पोटेंशियल उसको समझ में नहीं आया। तो आप कितना ज्यादा आप जो है से एनर्जी लगाएं, जितना ज्यादा एनर्जी लगाइएगा समझिए आपके पास उतना पोटेंशियल है। जैसे मान लिया जाए किसी के पास 100 रुपीज है और किसी के पास 1000 रुपीज है, तो मनी पोटेंशियल ज्यादा किसके पास है, जिसके पास 1000 है उससे ज्यादा सामान खरीदा जाएगा। तो यहाँ पर एनर्जी की बात करें, वहां मनी एनर्जी है 1000 और 100, तो 1000 मनी एनर्जी ज्यादा है, 100 मनी एनर्जी कम है। तो इस तरह से पोटेंशियल हम लोग समझते हैं एनर्जी। इसको गप की भाषा में हम इस तरह से कह सकते हैं कि एक आदमी जो है, मान लिया जाए सोया हुआ है जमीन पर, आप जाकर के उसको पैर से ठोकर मारिए, यदि वो आदमी भी उठ करके आपको वापस हाथ चला दे या कुछ करे तो समझिए उसमें एनर्जी है। और अगर जो आप पैर से ठोकर मार रहे हैं जहां है वहीं पर रह गया तो समझिए उसमें एनर्जी नहीं है। इसका मतलब आपको हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिस बॉडी को मूव करने के बाद अपने जगह से प्लेस डिस्प्लेस करने के बावजूद भी वो अपने पोजीशन को मेंटेन रखे, अपने पोजीशन से नहीं जहां छोड़ दे वहीं रह जाए, तो समझ लीजिए उसका पोटेंशियल नहीं है। और जिस बॉडी को आप छोड़ दें या अपने पोजीशन पर हटा दें और अगर जो अपने मन से मूव कर जाए तो समझिए उसमें पोटेंशियल है। इसको भी इस तरह समझ सकते हैं, मान लिया जाए एक सोर्स चार्ज है, ये ओ पॉइंट है जहां एक सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज का डिफिनेशन क्या लिखवाए थे, दोज चार्ज दैट चार्ज विच प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड सोर्स चार्ज। अब ये सोर्स चार्ज है तो इसका चारों तरफ अपना कुछ न कुछ तो फील्ड होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, एक चार्ज अनदर चार्ज ला करके हम यहां पर रख दिए पोजीशन नंबर 1 पर, एक चार्ज Q है 1 पर लाए, ये भी पॉजिटिव है, जो भी चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, ये भी चार्ज, ये 2 नंबर पर ला दिए एक इसी चार्ज को, फिर ये 3 नंबर पर, फिर ये 4 नंबर पर, फिर ये 5 नंबर पर, ये डॉट 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 इस तरह से जा रहा है। अब आप जरा इसको सोच के बताइए कि ये जब चार्ज है और ये भी चार्ज है, इस पर का चार्ज मान लेते हैं कैपिटल Q, ये पॉइंट O है और ये चार्ज कैपिटल Q है। ये चार्ज और ये चार्ज में पोजीशन 1 नीचे जब रखे तो रख देते हैं, पोजीशन 2, पोजीशन 3, पोजीशन 4, पोजीशन 5। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग पढ़े हैं तो ध्यान दीजिए, इस चार्ज और इस चार्ज में रिपल्सन हो, अब इस चार्ज और इस चार्ज में भी रिपल्सन होगा, इस चार्ज में रिपल्सन होगा, इस चार्ज में रिपल्सन होगा और इस चार्ज में रिपल्सन होगा। तो कौन ऐसा चार्ज है जिसमें सबसे अधिक रिपल्सन होगा, तो ऑटोमेटिक है कि आप कूलम्स लॉ में जैसे मैग्नेट की बात करते हैं कि जो जितना नजदीक होगा उतना कस के उसको रिपेल करेगा, रिपेल मीन्स ठेल देगा इसको, तो इसको जितना कस के रिपेल करेगा समझिए उसके पास एनर्जी ज्यादा है। एक आदमी आपको मारे और बहुत कस के चोट लगे तो समझिए उसका एनर्जी ज्यादा है। और एक आदमी पता लगा बच्चा जो है बचपन में आप देखे होंगे, एक बच्चा जो है बड़े को इस तरह से मारते रहता है तो और मारो बाबू और मारो, तो इसका मतलब क्या है, उसके पास एनर्जी कम है। तो ये जितना ज्यादा कस के इसको फोर्स लगा करके ठेलेगा उतना इसका एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सबसे अधिक एनर्जी कहाँ होगा, तो 1 नंबर पर। यहां पर ले जाएंगे थोड़ा डिस्टेंस बढ़ेगा तो ठेलने की क्षमता घटेगा, तो सब इसके बाद एनर्जी कम होगा इस जगह पर, उसके बाद इस जगह पर, उसके बाद इस जगह पर, उसके बाद इस जगह पर, यानी जैसे जैसे दूर जाएगा एनर्जी क्या होगा इसका डिक्रीज करेगा। कभी ना कभी एक ऐसा समय होगा कि ये इतना डिस्टेंस पर रखा जाएगा, इतना ज्यादा डिस्टेंस पर रखा जाएगा कि ये चार्ज उसको ठेल ही नहीं पाएगा, और वो मान लेते हैं पोजीशन है इन्फिनिटी, और उस जगह पर एनर्जी कितना है, लगभग कितना, 0, लगभग 0 है। फिर से समझिएगा एक बार में, और जो नहीं समझ में आवे तो वीडियो को बार बार रिपीट करके समझना है कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। एक चार्ज सोर्स चार्ज है,
ये सोर्स चार्ज है, बड़ा चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज, और ये सब पॉजिटिव चार्ज है। अब हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होता है, तो जब पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होता है तो ये भी यहां से इसको रिपेल किया, उसके बाद इसको भी रिपेल किया, इसको भी रिपेल किया, इसको भी सब पॉजिटिव है। तो ज्यादा कस के रिपेल किसको करेगा, ज्यादा तेजी से इसको रिपेल करेगा, तो इसका पोटेंशियल सबसे अधिक है। इसके पोटेंशियल को नाम लेते हैं V1, पोटेंशियल को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट करते हैं, फिर बताएं हम V से। इसके पोटेंशियल को V2, इसका पोटेंशियल V3, इसका पोटेंशियल V4, इसका पोटेंशियल V5। तो निश्चित है कि जैसे जैसे इसका डिस्टेंस बढ़ेगा, इसका ठेलने की क्षमता घटेगा, और जैसे जैसे ठेलने की क्षमता घटेगा, इसका पोटेंशियल घटेगा। तो सबसे अधिक पोटेंशियल V1 अधिक है, उसके बाद क्या है V2 है, उसके बाद क्या है V3 है, उसके बाद क्या है V4 है, उसके बाद क्या है V5 है। धीरे धीरे डॉट 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 करते करते कभी ना कभी ये इन्फिनिटी पोजीशन हो जाएगा। तो इन्फिनिटी पर याद रखिएगा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, जब वहां पर रख देंगे तो न ये उसको क्या करेगा, ठेल ही नहीं पाएगा, मतलब रिपेल नहीं कर सकता है। और जब रिपेल नहीं कर सकता है तो समझ लेंगे वहां पर एनर्जी नहीं है, मतलब एनर्जी क्या है, जीरो है। तो इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे मान लिया जाए कि एक बॉडी है। अब जरा इसको समझते हैं दूसरे ढंग से। अगर जो हम इस चार्ज को एक चार्ज यहां रखते हैं Q, इसके बगल में एक चार्ज लाते हैं सोर्स चार्ज कैपिटल Q। जैसे ये चार्ज लाएं तो ये चार्ज को क्या करेगा, ये इधर रिपेल करेगा, तो समझ लेंगे पोटेंशियल है। मान लीजिए ये चार्ज यहां से हटा दिए, तो अब क्या करेंगे, इसको जहां रखेंगे वहीं रह जाएगा, तो समझ लेंगे इसका पोटेंशियल कितना है, जीरो है। समझिए, फिर से बोलना चाह रहे हैं इससे, यहां पर चार्ज लाएं तो ये क्या किया, इसको रिपेल करना शुरू किया तो पोटेंशियल है, और जब इसको छोड़ दिए, हटा दिए, तो ये अब जिस जगह पर है वहीं रह गया, तो पोटेंशियल नहीं है। इसका मतलब कोई भी बॉडी जब खुद मूव करे तो समझिए पोटेंशियल है। जैसे हम क्या है, हम यहाँ पर हैं, हम अपने मन से आगे बढ़ गए तो हमारे अंदर पोटेंशियल है। यदि हम समान रहते तो हमको उठा के आगे ले जाना पड़ता, हम अपने मन से आगे नहीं जाते, तो समझ लेते पोटेंशियल नहीं है। जैसे मान लिया जाए जिस चीज को जहां छोड़ दिया जाए और यदि वो वहीं रह जाए तो समझिए उसका पोटेंशियल नहीं है। और अगर जो वो अपने मन से मूव कर जाए तो पोटेंशियल है। जैसे कि इस ढक्कन को हम यहाँ पर रखने जा रहे हैं, यहाँ पर रखने जा रहे हैं, उम्मीद करते हैं जहां छोड़ेंगे वहीं रहेगा, छोड़ने के बाद लेकिन ये अपने मन से नीचे चला गया। तो अब आप कहिएगा सर यहाँ पर ग्रेविटेशन लग गया, न्यूटन बोले थे कि कोई चीज को खींचा जाता है, अरे क्या लगा उससे मतलब नहीं है, अपने मन से नीचे गया, हम तो नीचे लेके नहीं गए। तो जब अपने मन से नीचे गया मतलब इसमें पोटेंशियल है। अब आप कहिएगा ग्रेविटेशन के कारण गया, तो वहां पर नाम देंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। वहां नाम क्या देंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसका मतलब क्या है कि ग्रेविटी के कारण उसमें मूवमेंट हो गया, इसलिए नाम पड़ गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। मान लिया जाए कि इसको हम रखते यहां पर और ये यहीं पर रह जाता, ना आगे जाता, ना पीछे जाता, ना उधर जाता, ना इधर जाता, सिर्फ यहीं पर रेस्ट में रहता, तो हम समझ जाते इसमें पोटेंशियल नहीं है। तो पोटेंशियल जो वर्ड है वो बहुत बड़ा है। पोटेंशियल किसके कारण, तो जैसे मान लिया जाए एक रबड़ में इसको लगा करके, हम रबड़ में लगा करके और ऐसे करके और छोड़ देंगे तो रबड़ अपने मन से इसको ले जाएगा, तो बोलेंगे वहां पर इलास्टिक पोटेंशियल। और यहां पर जब इसको रखते हैं तो ये किसके कारण होता है, तो आप ही बोलेगा सर ये दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स को बोले थे कूलम फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण ये आगे मूव करेगा, इसलिए इसका नाम पड़ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बस एक लाइन में समझ लेना है, वैसा पोजीशन बॉडी का जो बिना फोर्स लगाए, अपने बिना फोर्स इन द सेंस कि उस पर डायरेक्ट कोई कांटेक्ट न लगा करके अगर जो उसको छोड़ दे और वो खुद ब खुद मूव करना शुरू हो जाए, चाहे वो इलेक्ट्रिक के कारण हो या ग्रेविटेशनल के कारण हो या मैग्नेट के कारण हो। ध्यान दीजिएगा 11th क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। 12th क्लास में इसको पढ़ने के बाद ये इलेक्ट्रिक मीन्स करता है चार्ज, चार्ज के कारण जब मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और जब यहां पर मैग्नेट रख देंगे और मैग्नेट के कारण मूव करेगा तो मैग्नेटिक पोटेंशियल, और यहां पर जब इसको छोड़ देंगे ग्रेविटेशन के कारण जब मूव करेगा
तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, अगर जो एक का वेलोसिटी ज्यादा है और एक का वेलोसिटी कम है तो इसका मतलब मान लिया जाए कि एक तो चार्ज है, एक चार्ज यहां रख दिया और एक चार्ज यहां रख दिया, निश्चित है कि इसका वेलोसिटी v1 है, इसका वेलोसिटी v2 है। आप निश्चित कीजिएगा कि ये ज्यादा कस के इसको रिपेल करेगा, तो ज्यादा रिपेल करेगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगा, तो इसका काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगा, हाफ एम v1 स्क्वायर, और इसका एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ एम v2 स्क्वायर। तो निश्चित है कि इसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा, यहाँ वेलोसिटी ज्यादा होगा, तो इसलिए बोल देंगे इसका एनर्जी ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। अब हम डिफिनेशन को समझते हैं। अभी आपके सामने चर्चा की है कि मान लिया जाए एक सोर्स चार्ज है, कैपिटल क्यू, जिससे जैसे 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 दूरी जाएंगे पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, पोजीशन 4, ये चार्ज नहीं है, ये धीरे धीरे मूवमेंट को दिखा रहा है, ये ऐसे करके इधर जा रहा है, ये मूव कर रहा है, पोजीशन 5, पोजीशन 6, डॉट 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 डॉट, पोजीशन इन्फिनिटी। तो चर्चा क्या किए थे कि जैसे जैसे जाएंगे पोटेंशियल क्या होगा, v1, v2, v3, पोटेंशियल को किसे दिखाते हैं, v से, v3, v4, v5, v6, v इंफिनिटी। तो v इंफिनिटी के बारे में क्या बोले, जीरो। याद रखिएगा, कोई पूछ देगा क्यों, अगर जो इस चार्ज को उठा करके हम यहां रख दे, इस चार्ज को उठा के यहां रख दे, तो फिर सबसे अधिक पोटेंशियल किसका होगा, तो इसका होगा, क्योंकि ये सबसे अधिक इसी को फोर्स लगा के ठेलेगा। लेकिन याद रखिए, अगर जो हम ये चार्ज यहां रख देते हैं तो फिर ये जैसे जैसे दूर डिस्टेंस बढ़ेगा पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, ये v1 सबसे अधिक होगा, v2 से अधिक होगा, v3, v4, v5, v6, डॉट 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 डॉट, और ये लगभग कितना, v इंफिनिटी लगभग जीरो। तो इसका मतलब उल्टा सोचिए, जब ये साइड से ये साइड जा रहा है तो पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, क्यों डिक्रीज कर रहा है, तभी हम क्या बोले कि जिसका एनर्जी ज्यादा होगा उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, और जिसका एनर्जी कम होगा उसका पोटेंशियल कम होगा। तो जैसे 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 उधर जा रहा है पोटेंशियल इसका डिक्रीज कर रहा है, तो उल्टा अब उधर से जैसे जैसे आएगा पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और इन्फिनिटी पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो। तो याद रखिएगा, वर्क डन ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यदि निगेटिव होगा तो निगेटिव को क्या करेगा, ये रिपेल नहीं करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो वहां पर हो जाएगा निगेटिव पोटेंशियल। इसलिए याद रखिएगा, जो डिफिनेशन अभी हम बोर्ड पर लिखे जो इससे पहले आप मिलाइएगा, वर्क डन ऑन ए, वर्क मीन्स होता है, वर्क मीन्स एनर्जी, जिसके पास जितना ज्यादा एनर्जी होगा उतना ज्यादा वर्क करेगा, वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, याद रखिएगा, वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी दैट इज W इक्वल टू यू। वर्क को दिखाते हैं W से और एनर्जी को दिखाते हैं U से। अब इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी भी दिखाते हैं U से, ग्रेविटेशनल एनर्जी को भी दिखाते हैं U से, मैग्नेटिक एनर्जी को भी दिखाते हैं U से, इसलिए टेंशन मत लीजिएगा। तो वर्क डन ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट क्यों बोले, क्योंकि जैसे हम आपको चर्चा किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बोले थे कि F बाई क्यू होता है, यानी 1 कूलम पर जो फोर्स लगा उसी को हम लोग बोलते हैं, जब Q इक्वल टू 1 हो जाएगा तो E इक्वल टू कितना, F। तो E और F में कोई अंतर नहीं है, जब 1 कूलम से ज्यादा हो, चर्चा कर चुके हैं, जब चार्ज 1 कूलम से ज्यादा हो या कम हो तो उस पर जो फोर्स लगेगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स। बट जब 1 कूलम पर जो फोर्स लगेगा, इस वीडियो को आप निकाल कर देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में चर्चा किए थे कि जब चार्ज कितना होगा 1 कूलम और उस पर जो फोर्स लगा उस फोर्स को बोलेंगे E। जब 1 कूलम चार्ज है, 1 कूलम पर जो फोर्स लगा उस फोर्स को बोलेंगे E, और 1 कूलम से ज्यादा हो या 1 कूलम से कम हो तो उसको बोलेंगे F। बस सेम यहां पर वही है कि जब 1 कूलम हो, जब ये चार्ज कितना हो 1 कूलम, ये भी कितना 1 कूलम,
ये भी कितना 1 कूलम, वो भी क्या पॉजिटिव, यूनिट पॉजिटिव चार्ज 1 कूलम। ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। 1 कूलम, 1 कूलम। तो जब 1 कूलम को इन्फिनिटी से, क्यों इन्फिनिटी से, क्योंकि मान रहे हैं कि शुरू में कोई एनर्जी नहीं है। इन्फिनिटी पर एनर्जी कितना होता है, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। तो जब इन्फिनिटी पर कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होता है तो इन जीरो से मतलब शुरू में पॉकेट में 1 रुपया नहीं है, तो जितना रुपया डाल दिया गया उतना रुपया मेरे पास बढ़ गया। तो इन्फिनिटी से किसी भी 1 कूलम चार्ज को लाने में जितना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, उसी वर्क को, उसी डब्लू को बोलते हैं, डब्लू को भी। इसका मतलब है कि 1 कूलम चार्ज को वर्क डन ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज याद रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज ब्रिंगिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक, का इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट, एलोंग एनी पाथ, चाहे ऐसे लाएं या ऐसे ऐसे करके लाएं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। माने जितना ज्यादा यहां पर लाएंगे तो पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहां लाएंगे पोटेंशियल कम होगा। लाने में जितना, जैसे यहां से देखिए, यहां से ला रहे हैं ला रहे हैं ला रहे हैं, जैसे जैसे हम ला रहे हैं हमको उतना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। कोई बोलेगा यहां से यहां तक लाने के लिए, कोई बोलेगा यहां से यहां तक लाने के लिए। तो निश्चित है कि यहां से यहां तक लाएंगे तो वर्क कम करना होगा, और यहां से यहां तक लाएंगे तो वर्क क्या करना होगा, ज्यादा करना होगा। तो निश्चित है कि यहां से यहां तक लाएंगे तो वर्क कम करना होगा, तो यहाँ पर पोटेंशियल कम होगा, देखिए कम है। और वहां से यहां तक लाएंगे तो वर्क ज्यादा करना होगा। जैसे कि मान लिया जाए एक बाल्टी पानी दे दें और बोल दें कि 1 मंजिला पर चढ़ा दीजिए, और एक बोलेगा 6 मंजिला पर चढ़ाइए, तो निश्चित है कि 1 मंजिला तक लाएंगे तो हमको मेहनत कम पड़ेगा, 6 मंजिला तक लेके जाएंगे तो क्या होगा, हमको मेहनत ज्यादा पड़ेगा। तो जितना अधिक दूर तक लेके जाएंगे उतना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा वर्क करना होगा उतना ज्यादा एनर्जी होगा, और जितना ज्यादा एनर्जी होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल होगा। उसको देखते हैं इस तरह से हम। सभी चर्चा हम किए कि W बराबर होता है U। तब कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर अभी बोले W बराबर, अब V कैसे बोल दिए, V नहीं बोले, V बाई Q। जैसे कि एकदम सेम डिफिनेशन है, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, चर्चा हो गया है। उसी तरह से इलेक्ट्रिक वर्क डन, ये उल्टा लिख दिए, V बराबर W बाई Q। तो यहां से हो जाएगा ये आपका वर्क डन। तो यहां ध्यान से देखिएगा, तो ये अगर जो यहां से देखिए Q इक्वल टू 1 कूलम तो E इक्वल टू F, तो यहां भी Q इक्वल टू 1 कूलम तो V बराबर W। यानी जब 1 कूलम को लाएंगे इन्फिनिटी से, जब याद रखिएगा जब 1 कूलम को लेकर आएंगे तो उसको बोलेंगे V मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। जब 1 कूलम को इंफिनिटी से लेकर आएंगे तब W को बोलेंगे V, और जब 1 कूलम से ज्यादा या 1 कूलम से कम को लेके आएंगे तो उसको बोलेंगे U। मतलब एक लाइन समझिएगा, यानी कि V बराबर W कब होगा, जब Q इक्वल टू प्लस 1 कूलम, और V बराबर V नहीं, W बराबर V, W बराबर V, और W बराबर जब U होगा तो Q का मान ग्रेटर देन और Q का मान लेस देन 1 कूलम 1 कूलम। याद रखिएगा इस चीज को एकदम पूरी तरह से याद रखिएगा। जब चार्ज का मान Q बराबर 1 कूलम, फिर से एकदम स्थिर समझिएगा, ये कंफ्यूजन कर देगा। जब इन्फिनिटी से 1 कूलम को लेके आएंगे तो उसको बोलेंगे V, और जब इन्फिनिटी से 1 कूलम से ज्यादा या कम लेके आएंगे तो उसको बोलेंगे U। इसीलिए हम डिफिनेशन दिए थे कि एक डिफिनेशन हो गया, दूसरा डिफिनेशन था कि ये डिटरमाइन करता है पोटेंशियल, मींस क्या कि चार्ज किधर किधर फ्लो करेगा। इसको इस तरह समझिए, मान लिया जाए डिफिनेशन नंबर 2 क्या समझाने जा रहे हैं हम,
कि दो बर्तन में पानी है तो पानी हमेशा क्या करेगा, वाटर हमेशा क्या होगा, ज्यादा से कम की ओर फ्लो करेगा। कुछ लोगों के दिमाग में होगा जिस साइड ज्यादा वाटर होगा और जिस साइड कम होगा उधर से ज्यादा से कम में फ्लो करेगा। लेकिन ध्यान से देखिए, मान लीजिए इसमें पानी ऐसा है और एक टंकी ऐसा ले लेते हैं, ऐसा, इसमें पानी इस तरह से डाल दिए और इसमें पानी इस तरह से डाल दिए, अब इसमें पानी ऐसा डाल दिए, नीचे दोनों कनेक्शन जोड़ दिए। अब आप बताइए पानी क्या होगा, ज्यादा से कम में जाएगा, मतलब इधर से होकर के इससे निकलेगा। तो नहीं सर, ऐसा नहीं संभव है। इसमें क्या होगा, वाटर हमेशा हाइयर से, ये ज्यादा हाइट है, ये हाइट कम है, तो इससे पानी निकल के इसमें जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया। अभी तक दिमाग में था कि जिसमें वाटर ज्यादा होगा, जिसमें वाटर ज्यादा होगा उसमें से निकल के कम में जाएगा। लेकिन जैसी फिगर बनाए तो समझ में आएगा कि नहीं, जिसका हाइट ज्यादा होगा, तो यहाँ पर हाइट ज्यादा होता है तो इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो बोलते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हाइट पर डिपेंड करता है, तो जिसका हाइट ज्यादा होगा उससे कम में फ्लो करेगा। उसी तरह से मान लिया जाए ऐसे करके ऐसे कर दिए, यहां पर चार्ज दे दिए, इस तरह से है। इसमें मान लीजिए 2 कूलम चार्ज है, या इसमें 2 कूलम और इसमें 3 कूलम, तो लग रहा होगा चार्ज 3 से 2 में जाएगा। लेकिन पता क्या लगा कि इसमें चार्ज बहुत नजदीक नजदीक है, इसमें चार्ज दूर दूर है, तो ज्यादा रिपल्सन, जिसमें ज्यादा डेंसिटी होगा, ज्यादा घना होगा, उसमें से निकल के कम में जाएगा। इसको इस तरह समझिए कि एक क्लासरूम छोटा है और एक क्लासरूम बड़ा है। एक क्लासरूम में बैठने का कैपेसिटी है 500 और एक क्लास में बैठने का कैपेसिटी है 50। तो मान लिया जाए कि 500 क्लास में यदि 100 स्टूडेंट बैठा है और इसमें एक में 50 बैठा है, तो किस में से किस में स्टूडेंट निकल के जाएगा, तो निश्चित है कि 50 से 100 में, क्योंकि 100 में जाएगा तो आराम से बैठेगा। तो याद रखिएगा एक चीज हम जो बताना चाह रहे हैं, चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम, एकदम नोट कर लीजिएगा, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहला डिफिनेशन है। चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जरा ध्यान दीजिएगा, यहां लिख रहे हैं, जो चार्ज है, मान लिया जाए एक बड़ी ये है और एक ये है, ये है हायर पोटेंशियल और ये क्या है, लोअर पोटेंशियल। तो चार्ज हमेशा जो फ्लो करेगा वो पॉजिटिव चार्ज, ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और तीसरा डिफिनेशन तो आपको हम यहाँ पर समझा ही दिए कि जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल जो होता है वो W/Q या V बराबर U/Q, क्योंकि U और W दोनों सेम ही होता है। तो इस तरह से हम आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझा दिए कि जब चार्ज ज्यादा होगा, और ऐसे भी समझिए, वो तो डिस्टेंस पर बताए थे। अब जरा समझिए, एक चार्ज Q है और एक चार्ज स्मॉल q है, इसका पोटेंशियल, और एक चार्ज 2q है और एक चार्ज 2q है, तो निश्चित है कि इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। क्यों, ये चार्ज का वैल्यू कम है और यहाँ 2q है, तो ये ज्यादा कस के रिपेल करेगा, तो निश्चित है कि इसका पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस तरह से हम कम से कम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम ये देख के बता सकते हैं कि किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा और किसका पोटेंशियल कम होगा। जैसे कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हायर पोटेंशियल होता है और निगेटिव चार्ज होता है वो लोअर पोटेंशियल होता है। फिर से समझिएगा, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, एक साइड पॉजिटिव चार्ज है और एक साइड निगेटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव पॉजिटिव और ये चार्ज है निगेटिव, तो ये हो गया हायर पोटेंशियल, ये हो गया लोअर पोटेंशियल। हम याद करिए, देख लीजिएगा, जो पॉजिटिव हो जाएगा, जैसे मान लिया जाए यहां रहेगा +2 कूलम और ये है -8 कूलम, ठीक है, 8 कूलम चार्ज है यहाँ पर, तो निश्चित है कि यहां से यहां चार्ज फ्लो करेगा, क्योंकि ये हो गया हायर पोटेंशियल और ये हो गया लोअर पोटेंशियल। जिस जगह पॉजिटिव, और अगर जो दोनों पॉजिटिव है, मान लिया जाए ये +2 कूलम और ये क्या +8 कूलम, तो ये हो गया हायर पोटेंशियल, ये हो गया लोअर पोटेंशियल। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हायर पोटेंशियल और ये क्या हो जाएगा, लोअर पोटेंशियल। तो इस तरह से दिमाग लगाइएगा कि कैसे होगा। जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं,
चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। एक चार्ज है ये, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, तो निश्चित है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, तो ये जो ऐसे किए तो ये हो जाएगा हायर पोटेंशियल और ये हो जाएगा लोअर पोटेंशियल। ये भी ध्यान दे दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में जिधर एरो है वो लोअर पोटेंशियल, और जिधर, क्योंकि इसमें जब कोई पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज को हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होगा, और जिस डायरेक्शन में एरो का डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो करेगा। इसका मतलब जब चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव है रिपल्सन होगा उस डायरेक्शन में जाएगा, इसका मतलब ये साइड हाइयर से किधर जा रहा है, ये हो गया हाइयर पोटेंशियल, और ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, लोअर पोटेंशियल। तो इस तरह से आपको हम फिर पोटेंशियल में जो डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो तो हट बताएंगे ही, लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता है। माने एक लाइन में समझिए, फार्मूला निकालने का कोशिश कर रहे हैं कि फार्मूला होता क्या है, इसका एक्सप्रेशन क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जब इन्फिनिटी से लेके आते हैं। तो सबसे पहले उसका हम डिफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद उसका हम एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो तब हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, derive an expression of electric potential due to point charge, और इसको लिख सकते हैं सोर्स चार्ज। आपको जो है से एक्सप्रेशन निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वो भी पॉइंट चार्ज के कारण और सोर्स चार्ज के कारण। तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, देखिए आंसर में ध्यान दीजिएगा, पॉइंट चार्ज भी है सोर्स चार्ज भी है। तो सबसे पहले हम एक यहां पर सोर्स चार्ज बनाएंगे। एक सोर्स चार्ज है कैपिटल क्यू जो पॉइंट ओ पर प्लेस्ड है, माने स्थित है, पॉइंट ओ पर स्थित है, जिससे इनफाइनाइट डिस्टेंस पर सबसे पहले आप दिमाग लगाइए, इनफाइनाइट डिस्टेंस लिए क्यों? इनफाइनाइट डिस्टेंस इसलिए लिए, अगर जो हम इनफाइनाइट डिस्टेंस नहीं लेंगे, बताना चाह रहे हैं कि पोटेंशियल है ही नहीं, अब धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। यहां पर इन्फिनिटी पर पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो हो गया। अब जैसे जैसे नजदीक आएगा, एक कल्पना करिए, मान लिया जाए कि हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करते हैं, तो जैसे जैसे नीचे से ऊपर ले जाएंगे, मेरा एनर्जी लगेगा, मेरा एनर्जी लॉस होगा, दिन भर हम करेंगे तो हम थक जाएंगे, फिर खाना खा के एनर्जी लेना होगा। तो जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर ले जाएंगे, मेरा एनर्जी लॉस होगा, मान लो 50 जूल लॉस हुआ, छोड़ देंगे तो क्या वापस 50 जूल मिल गया कि नहीं, क्योंकि यहां से यहां तक ले जाने में 50 जूल, तो छोड़ने के बाद साउंड के रूप में जो भी पेपर है कुछ है आवाज निकलेगा, तो उस एनर्जी तो रिलीज होगा। तो अगर जब हम यहाँ से यहाँ 50 जूल लाने में खर्चा किए, तो फिर छोड़ देंगे तो वापस हमको 50 जूल मिल जाएगा। उसी तरह से मान लेते हैं कि एक टेस्ट चार्ज को लेकर के आ रहे हैं, टेस्ट चार्ज क्यू नोट है, जो किसी समय यहां पर पहुंच गया क्यू नोट, ये टेस्ट चार्ज है। अब अगर जो यहां से यहां तक इसको लाने में 50 जूल लगा, छोड़ देंगे तो दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होगा, फिर ठेल के वहीं पहुंचा देगा, और बोल सकते हैं कि वापस हमको 50 जूल मिल गया। तो मतलब यहां से यहां तक लाने में जो वर्क हुआ उसी को बोलेंगे पोटेंशियल। मान लिया जाए यहां से यहां तक वर्क हम लाने में किए 50 जूल, तो इसका मतलब मेरा पोटेंशियल भी बराबर हो गया 50 जूल पर कूलम, क्योंकि क्या बोले थे, एक कूलम चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट भी पॉजिटिव, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा, उसी वर्क को पोटेंशियल कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और रिप्रेजेंट किससे करते हैं, भी से। तो इसीलिए
अगर जो हम इसको यहां से लाएं यहां तक तो मेरा क्या हुआ, वर्क डन हुआ। तो वर्क डन हुआ, अगर जो हम यहां से यहां तक लाएं 50 हुआ, मान लो यहां से और लेके आ जाते तो यहां से यहां तक मान लो 100 लगता, तो जरा ध्यान दीजिए यहां पर 100 वोल्ट हो जाता, V बराबर कितना 100 वोल्ट। इसका मतलब ज्यादा पोटेंशियल मतलब क्या होगा, छोड़ने के बाद ज्यादा तेजी से फेंकेगा। देखिए लाइन क्लियर हो गया कि जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा वो ज्यादा एनर्जी उसमें रहेगा। ये लाइन क्लियर हो गया। तो इसी फिगर पर हम बात कर रहे हैं कि मान लिया जाए यहां तक लेके आए और यहां पर पॉइंट ए माने, इसको यहां से यहां तक फर्दर हम बी पॉइंट तक लेके आए, ये डिस्टेंस dx डिस्प्लेस किए और फाइनली इसको हम पी पॉइंट तक लेके चले आए, यहां से यहां तक ये पी का फाइनल डिस्टेंस मान लेते हैं r है और ये से ये x है। तो ये जरा ध्यान दीजिएगा कि किसी समय ये क्यू नोट जो ए पर वो फिक्स नहीं है, रास्ता में ला रहे हैं, किसी समय पॉइंट ए पर पहुंचा तो यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा, एफ लगेगा। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर जो आप वर्क एनर्जी, डिफिनेशन क्या बोलता है, वर्क डन ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज ब्रिंगिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक कूलम चार्ज को इंफिनिटी से, इंफिनिटी क्यों, क्योंकि वहां पोटेंशियल जीरो है, लाने में जितना वर्क करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। मतलब जो W है उसी को हम लोग भी कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका मतलब है कि हमको निकालना होगा वर्क डन, और वर्क डन निकालने के लिए हमको 11th क्लास में वापस जाना होगा। 11th क्लास मतलब समझिए जो हम बोलना चाह रहे हैं, 11th क्लास में हम लोग निकाले थे वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी यहां से वर्क बराबर हो जाएगा एफ एस कोस थीटा डॉट प्रोडक्ट का चर्चा करें। देखिए बिना वेक्टर का कुछ होने नहीं जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, पहले दूर में था तो फोर्स कम लग रहा था, जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, ये नजदीक आ रहा है तो ताकत ठेलने का रिपल्सन वाला फोर्स बढ़ते जा रहा है। इस केस में फोर्स चेंज करेगा। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब एफ क्या रहेगा, कांस्टेंट। लेकिन इस स्थिति में क्या है कि जब चार्ज यहाँ था तो डिस्टेंस ज्यादा था तो थोड़ा कम प्रेशर, कम रिपल्सन फोर्स हुआ। जैसे जैसे चार्ज नजदीक आएगा रिपल्सन फोर्स क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और रिपल्सन फोर्स इंक्रीज करेगा तो फोर्स भी इंक्रीज करेगा, फोर्स चेंज करेगा। तो इस जगह पर हम लगाएंगे डी डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी एक्स। याद रखिए 11th क्लास में ये भी बता दिया गया है वर्क एनर्जी पावर में। अब कुछ बच्चे का ये रहता है कि सर हम 11th नहीं पढ़े हैं तो 12th कैसे होगा, तो 12th करने के लिए आपको 11th पढ़ना ही पड़ेगा। अब कुछ बच्चे ये न कह दें कि सर हम 1 से लेकर 10 तक नहीं पढ़े हैं 12th कैसे होगा, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। बिना 11th का 12th ढंग से आप नहीं समझ सकते हैं। वर्क एनर्जी पावर तो जरूरत पड़ेगी, उससे पहले वेक्टर का भी जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमको ये फॉर्मूला लगाने में हमको फोर्स का जरूरत पड़ेगा, और ये दोनों के बीच में कौन फोर्स लगेगा, कूलम फोर्स। तो हम कूलम फोर्स निकालेंगे, फिर डीएक्स लेंगे, हर तरह के फिगर बनाए हैं। तो सबसे पहले हम लैंग्वेज लिख लेते हैं कि एग्जाम में लैंग्वेज लिखा कैसे जाएगा, उसके बाद हम फोर्स की बात करेंगे। तो एग्जाम में लैंग्वेज लिखा जाएगा, यहां लिख देते हैं लेट क्यू क्या है, सोर्स चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ। क्यू जो है सोर्स चार्ज है, ओ पॉइंट पर प्लेस्ड है, क्यू नोट। ए टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट प्लेस्ड एट एनी इंस्टेंट एट पॉइंट ए। अब बोलिएगा सर इसमें प्लेस्ड एट पॉइंट ओ कर दिए, इसमें एट एनी इंस्टेंट लिखे TANT,
क्यों लिखे? क्योंकि ये फिक्स नहीं है क्यू नोट टेस्ट चार्ज, क्यू नोट टेस्ट चार्ज फिक्स नहीं है। अभी हो सकता है ए पर है, कुछ समय के बाद बी, फिर सी धीरे धीरे चेंज करेगा। तो किसी समय एट एनी इंस्टेंट ए टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट एनी इंस्टेंट एट पॉइंट ए। उसके बाद हो जाएगा कि ये हो गया, क्यू नोट के बारे में चर्चा कर लिए, पी के बारे में तो ये उसके बाद हो गया, क्यू के बारे में चर्चा कर लिए। एक्स बता देते हैं क्या होता है। एक्स डिस्टेंस between the points between the points कितना O and A at any instant, at any instant माने ये चेंज कर सकता है। R distance between the points O and P, O and P ये फिक्स है कि P पर हमको निकालना है, इसलिए एट एनी इंस्टेंट नहीं लगाएंगे। As shown in figure, where electric potential to be calculated, where electric potential to be calculated as shown in figure। फिगर मतलब एग्जाम में जब भी आएगा आपको लिखने के लिए, तो आप इसी तरह से लैंग्वेज लिखिएगा, एकदम कहीं से कुछ टेंशन नहीं लेना है। हम थोड़ा सा के लिए हट जाते हैं, अब देख लीजिए इस तरह से, देखिए पूरी तरह से टेंशन नहीं लेना है, आप इसी तरह से लैंग्वेज लिख लीजिएगा, बड़ा आसान पड़ जाएगा। अब हम कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, तो कैलकुलेशन में क्या होगा, फिगर लैंग्वेज देख लिए होंगे। अब इसके बाद देखिए लैंग्वेज क्या हो जाएगा। फ्रॉम कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट between the charges q and q naught is given by कितना हो जाएगा, F इक्वल टू, यहां लिख देते हैं गिवन बाई F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, ये हो गया Q1, ये हो गया Q2 बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, एक्स स्क्वायर। इक्वेशन 1 ध्यान से देख लीजिएगा कि हमको सबसे पहले डी डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी एक्स निकालना है, तो हम पहले फोर्स को निकाल लिए, फोर्स निकाल लिए। लैंग्वेज को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि अब हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। चूंकि ये फोर्स चेंजेबल है, वेरिएबल है, जब ये फोर्स चेंज करेगा तो फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले हम निकालेंगे, टोटल वर्क निकालने के लिए हमको बदल रहा है तो इंटीग्रेशन करना होता है, पहले हम स्मॉल वर्क निकालेंगे। तो लिखेंगे स्मॉल वर्क डन ऑन ए टेस्ट चार्ज displaced from point A to B through a distance dx against the electric force is dw बराबर F डॉट
dx। अभी चर्चा क्या की है कि जब फोर्स चेंज करेगा तो आपको इसी फॉर्मूला को लिखना पड़ेगा। ये आपको 11th क्लास में वर्क एनर्जी पावर का चैप्टर है, आप इसको देख सकते हैं 11th क्लास। निकाल के नहीं समझ में आए तो पहले 11th इसको देख लिया करिए। अब यहां से लिख सकते हैं इसको, और डी डब्ल्यू इक्वल टू, ऐसे कर लेते हैं, एफ डी एक्स वैक्टर कोस 180 डिग्री। देखिए क्यों, ये एफ और dx के, देखिए dx इधर है और f इस डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। तो यहां से डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी एक्स कोस 180 डिग्री का मान कितना -1, चूंकि यहां लिख देते हैं फ्रॉम फिगर 180 डिग्री इक्वल टू -1, यहां से हो जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डी एक्स। देख लीजिए ध्यान से, एक एक लाइन कैलकुलेटेड है। डी डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी एक्स, डी डब्ल्यू बराबर एफ डी एक्स कोस 180 डिग्री, चूंकि हम जानते हैं कि ए डॉट बी होता है ए बी कोस थीटा, फॉर्मूला है वेक्टर का। तो ये लिख करके वहां से फिगर से क्या किए 180 डिग्री ले लिए, डी एक्स और एफ का डायरेक्शन 180 डिग्री है। अब यहाँ से देखिए इसका वैल्यू हो गया 180 का -1। अब यहाँ से क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एफ के जगह पर कितना, ये एफ के जगह पर कितना 1/4πε0 क्यू नोट बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ये हो गया। अब देखिए, अब निकालना होगा हमको टोटल वर्क डन। ये डी डब्ल्यू निकल गया छोटा सा ए से बी तक लाने में। अब टोटल वर्क डन कैसे निकलेगा, टोटल वर्क डन ऑन ए टेस्ट चार्ज ब्रिंगिंग फ्रॉम infinity to point P is given by infinity to point P is, देखिए अब कहां से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से P तक, ध्यान दीजिएगा यहां से यहां तक, इन्फिनिटी से P तक लाने में टोटल वर्क डन। तो डी डब्ल्यू को डायरेक्ट लिखिए डब्ल्यू, क्योंकि डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करिएगा तो डब्ल्यू हो जाता है, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दिए। और इसका हो जाएगा -1 बाई, इसको यहां मल्टीप्लाई करिए तो क्यू नोट बाई 4πε0 इंटीग्रेशन, ये देखिए ये है dx और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिए यहाँ ये है dx और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर। ला कहां से रहे, तो इन्फिनिटी से कहां तक लेके आए, p का डिस्टेंस कितना r। तो यहां से हो जाएगा -क्यू नोट बाई 4πε0। ये रूल होता है ऊपर लेके चल जाता है पहले इंटीग्रेशन में, ये -2 dx इन्फिनिटी से r, ये हो गया आपका। मतलब यहां से यहां तक लाने में जो वर्क डन हुआ। अब इसी कैलकुलेशन को हम करते हैं, फिगर की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए तो हो जाएगा यहां से W इक्वल टू -क्यू नोट बाई 4πε0, जितना पावर रहता है उसमें 1 ऐड करते हैं। एक बार ध्यान से देख लीजिए, ये वही है, उसका जितना पावर उसमें 1 ऐड करना पड़ता है, तो माइनस यही रूल है। और यहाँ भी उतना ही से इन्फिनिटी से r। ये पूरी तरह से कैलकुलेशन है 11th क्लास का, किए हैं तो ठीक, नहीं तो समझ में नहीं आएगा।
ये -2 प्लस -1, देखिए 1 में से 2 जगह -1 और यहाँ भी -1, इन्फिनिटी से r। तो W इक्वल टू -Q0/4πε0, ये माइनस और ये माइनस हट गया एक तरह से, तो बचा क्या 1/x इन्फिनिटी से r। जिसको दिक्कत है बताते हैं, x पर पावर -1 को लिख सकते हैं 1/x। ध्यान से देख लीजिए, x पर पावर -1 को लिख सकते हैं 1/x, और ये तो माइनस माइनस यहाँ से क्या हुआ, ये माइनस और ये माइनस हट गया, तो बचा -1, तो -1 को लिख सकते हैं। अब Q0/4πε0, एक बार ये ऊपर का और एक बार नीचे का। लिमिट रखने का ये तरीका है। यहां से हो गया W इक्वल टू Q0/4πε0 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी को लिखते हैं 0 ब्रैकेट में, चूंकि 1/इन्फिनिटी से किसी भी चीज को डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा। यहाँ से फार्मूला आ गया Q0/4πε0, और ये कितना 1/r। इसको एक काम करिए नीचे लाइए, तो W/Q0, ये हो जाएगा Q/4πε0r। अब देखिए यहाँ से देख लीजिए ध्यान से, तो यहीं पे लिखेंगे बट W/Q0 इक्वल टू होता है भी क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसलिए देख लीजिए, हेंस इसके जगह पर क्या हो जाएगा, W/Q0 के यहाँ पर V इक्वल टू Q/4πε0r। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, भी आई है, जरूरत पड़ेगा बार बार। अगर इसका ग्राफ पूछ दे जरा ध्यान से देखिए, स्टार बना करके, भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर, बाकी तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट वो भी कांस्टेंट, इसलिए कभी भी इसका ग्राफ पूछे तो आप ग्राफ ऐसे लिख सकते हैं। ये मान लीजिए जब भी है और ये आर है, तो ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा, याद रखिएगा, भी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो बड़ा भी पॉइंट है। आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन निकाल दिए, इसी का जरूरत यूज करके हम अगला क्लास यूज करेंगे।